अहमदाबाद में बाढ़ ने जीना किया मुहाल। टापू बनाकर रहने को विवश है अहमदाबाद के बाढ़ पीड़ित लोग। बाढ़ के पानी से घिरे हैं लोगों के घर, घरों से निकलना हुआ मुश्किल। क्या बच्चों का भविष्य भी महानंदा नदी में समा जाएगा? बाढ़ और बेबसी के बीच लोगों को सताने लगी भविष्य की चिंता। नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज बिहार और मैं हूं आपकी होस्ट अंजलि। कटिहार जिले के अहमदाबाद प्रखंड के बेलगाछी गांव में पिछले 5 सालों से भीषण कटाव की समस्या जारी है। महानंदा नदी के कटाव से कई परिवारों के घर और किसानों की जमीन नदी में समा गई है। इस समस्या से न तो केवल घर बल्कि बच्चों का भविष्य भी अब खतरे में आ गया है। गाँव के स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र भी कटाव के पास स्थित है, जिससे उनकी सुरक्षा को लेकर लोगों में चिंता बढ़ गई है। लोग बाढ़ और कटाव की दोहरी मार झेल रहे हैं। बाढ़ से गांव जलमग्न हो चुका है और लोग छतों पर शरण लेने को मजबूर हो गए। भोजन की कमी और तेज धूप में लोग पॉलिथीन के नीचे रहने से उनकी हालत और खराब हो गई है। कई लोगों ने ऊंचे स्थानों पर शरण लेने को मजबूर हो गए हैं। कई लोगों को सरकार की ओर से जमीन दी गई है। हालांकि लोग अपने नेताओं से निराश दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि चुनाव के बाद ना तो सांसद और ना तो कोई विधायक ने इस क्षेत्र का दौरा किया है। लोगों को उम्मीद थी कि उनकी समस्याओं पर ध्यान दिया जाएगा, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। देखिए ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता सरफराज की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं सरफराज, आप देख रहे हैं BMW न्यूज। इस वक्त हम मौजूद हैं लखनपुर पंचायत के बेलगच्छी गांव में, जहां पर लगातार जो है भीषण कटाव जारी है। आपको हम तस्वीरों से रूबरू करवाएंगे कि बेलगच्छी गांव की ये तस्वीरें हैं। देखिए किस तरह से यहाँ पर लगातार जो है कि भीषण कटाव हो रही है, और कैमरामैन से कहेंगे कि वो दिखाएंगे कि इतना सारा जो है यहाँ पर कई परिवार जो है इतना सारा ज़मीन में रहा करते थे, लेकिन पिछले 5 सालों से जो है महानंदा नदी का जो कटाव है वो लगातार तेज था, और ऐसे में जो जितने भी परिवार थे उनका जो है आशियाना उजड़ गया। कुछ लोग जो है कि ऊंचे स्थानों को पलायन करने को मजबूर हो गए हैं। किसी को जो है कि सरकारी जो ज़मीनें हैं वहाँ पर रखा गया है। और फिलहाल इतने जो घरें हैं देख सकते हैं आप तस्वीरों में। देखिए ये पूरा घर जो है वो टूटा पड़ा हुआ है, और ऐसे में जो है घर जो यहाँ के लोग जो हैं वो किस तरह से रह रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोग हैं, हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार क्या नाम है चाचा आपका? हमारा नाम कपिल देव मंडल हुआ। कब से कटाव चल रही है? ये कटाव करीब सावन महीना से कटाव, तो खैर उधर कम कटाव था। इधर जो 8 दिन से जो कटाव हुआ उसमें हम लोगों को बेघर कर दिया, और यहाँ तक कि हम लोगों को रहने के लिए जगह नहीं है, बड़ी दिक्कत है। अपना ज़मीन तो है नहीं, जो भी था अपना बना के रह रहे थे। अभी ऐसा हिसाब किताब है कि कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, बड़ी मुश्किल में है। तो आप लोगों से निवेदन यही है कि हम लोगों को कहीं ज़मीन मुहैया कराया जाए, कहीं ऊंचा स्थान में हम लोगों को जीवन यापन के लिए, हम लोगों को जीवन निर्वाह करने के लिए कहीं हम लोगों को आश्रय मिलना चाहिए। सरकार के द्वारा यहाँ पर कटाव निरोधी कार्य कराए गए थे। हाँ, यहाँ कटाव के लिए कुछ कराए गए थे, लेकिन वह सब कटाव में सब दह गए, और हम लोगों को जो घर था वहाँ तक हम लोगों को कट कूट करके माने वीरान हो गए हैं हम लोग। सरकार से क्या कुछ मांग करेंगे? हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि हम लोगों को ज़मीन मुहैया कराया जाए, ताकि हम लोग अपना आशियाना को फिर से बसाएं। और आप लोग देख रहे हैं कि ये सब उजड़ गए हैं। अभी फिलहाल कितना परिवार यहाँ रहा कर रहे हैं? हम लोग यहाँ परिवार करीब 10 घर के परिवार हम लोग यहाँ अभी कटाव पीड़ित में परेशानी है।
जैसे कि इन्होंने बताया कि लगातार जो है कि कुछ परिवार अभी भी जो है कि अपने जो है कि घर को तोड़कर और ऊंचे स्थानों को पलायन कर गए हैं। और साफ तौर पर आपको तस्वीरों से एक बार फिर रूबरू करवाएं तो ये सारी तस्वीरें हैं कि अपना लोग जो है घर तोड़कर जो है कि किसी तरह प्लास्टिक के नीचे ये लोग अपना जीवन कर रहे हैं। हमारे साथ तो मेंबर साहब हैं, उनसे जानने का हम प्रयास करेंगे कि आखिरकार कैसे ये लोग रह रहे हैं और किस स्थिति में ये लोग रह रहे हैं। क्या नाम है आपका? नंद किशोर मंडल। कैसे कटाव चल रहा है? कटाव तो भयंकर कटाव हुआ है यहाँ पर इस बार। लगभग 50 मीटर से ज़्यादा लंबाई को वही काट दिया। हम लोग का यहाँ 11 परिवार जो था घर बना करके सबका घर स्थापित हो गया, पानी में भी बह गया कुछ घर। तो हम लोग अभी शरण लिए हुए हैं उत्क्रमित मध्य विद्यालय बेलगच्छी में, वहीं पर अभी रह रहे हैं। और ना ही हम लोग के पास घर बनाने का दूसरा अब ज़मीन बचा है और ना कुछ है हम लोग के पास, क्योंकि घर भी कुछ दह गया है बाढ़ पानी के साथ में। बहुत बड़ी समस्या हम लोग के साथ में उत्पन्न हो गया है। अब जिसका अब निदान आप लोग के माध्यम से हम प्रशासन और शासन से अनुरोध करते हैं कि हम लोग पर ध्यान दे और हम लोग को पुनः आवास के लिए जगह मुहैया कराए। कुछ दिन पहले सरकार के द्वारा यहाँ पर बम्बू पाइलिंग की, हाँ, फ्लड फाइटिंग का काम हुआ था, लेकिन उससे कुछ होता नहीं है। उससे क्या होना है, 2-4-5 बांस फेंकने से कुछ नहीं होता उससे, क्योंकि यहाँ जब तक अगर बोल्डर का काम नहीं होगा, अच्छा तटबंदी का काम नहीं होगा, तो इससे यहाँ का अभी हमारा स्कूल देख लीजिए मात्र 50 मीटर का दूरी में है और आंगनबाड़ी तो 10 फीट का दूरी में बचा हुआ है। दोनों का यहाँ से चले जाने के यहाँ का बच्चे और जबकि नामांकित 520 बच्चा है हमारे स्कूल में, उनका तो भविष्य ही खराब हो जाएगा। जैसे कि जब से कटाव चल रही है, कितने लोग यहाँ पर आप लोगों को देखने के लिए आए हैं? देखने के लिए तो अभी देखिए फिलहाल अभी तक कोई नहीं आया है। हाँ, हमारे मुखिया जी जो आए थे वही आए हैं, बाकी तो अभी तक कोई नेता के गिनती में कोई नहीं आया। ना सांसद जी ने विधायक जी, सबको सूचना है लेकिन कोई देखने नहीं आया है। मुखिया जी के द्वारा क्या कुछ आश्वासन दिया गया इस पर? देखिए मुखिया जी के द्वारा तो वो कह रहा कि हम कर भी क्या सकते हैं। मुखिया जी एक पंचायत प्रतिनिधि हुआ वो, और वो उसके मतलब ज़मीन तो हम लोग को दिला नहीं सकता है। वो लेटर ही लिख कर किसी को मतलब जानकारी दे सकता है या मांग कर सकता है। लेकिन अभी तक तो फिलहाल यही वो उसने बोला कि हम जहाँ तक होता है हम कोशिश मेरा जारी रहेगा, लड़ाई लड़ेंगे हम। क्या परिचय है आपका? नंद किशोर मंडल, वार्ड सदस्य पति लखनपुर पंचायत बेलगच्छी ग्राम, वार्ड नंबर संख्या 15। हम लोगों की कटाव से हम लोग बहुत खुशी थे। हम लोग का घर कट रहा है, बहुत दिन से कट रहा है। हम लोग का जगह नहीं है रहने के लिए। हम लोग स्कूल में रह रहे हैं, अभी हम लोग को जगह दिया जाए रहने के लिए। कैसे आप लोग रह रहे हैं? अभी तो हम लोग स्कूल में रह रहे हैं। स्कूल पर रह रहे हैं? जी। क्या कुछ मांग करते हैं? सरकार से हम लोग रहने के लिए जगह चाहते हैं। हम लोग घर बनाने के लिए जगह, घर के लिए। क्या नाम है आपका? चंपा देवी। कौन सा गाँव है? बेलगच्छी। विद्यालय में फ़िलहाल 531 बच्चे नामांकित हैं। कटाव विगत 10 वर्षों से रुका हुआ था। नदी में कटाव को रोकने के लिए 3-4 ठोकर बनाए गए थे, लेकिन वो समय के साथ जो है धीरे धीरे क्षतिग्रस्त हो गए। उसके बाद जो है नदी का में कटाव जो है इस वर्ष जो है काफ़ी कटाव हुआ है। 10-11 घर भी कट गए हैं। विद्यालय के मुख्य द्वार से नदी की दूरी महज 20 से 25 मीटर रह गई है, और अगर यही रफ्तार रहा और इस पर तुरंत त्वरित कार्रवाई इस वर्ष अगर नहीं की गई तो आने वाले साल में विद्यालय कटाव जिस तरह से घर विलीन हुए हैं उस तरह से विद्यालय भी जो है नदी में विलीन हो जाएंगे। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि अगल बगल के जो भी विद्यालय हैं तो इस विद्यालय से सभी विद्यालय की दूरी बहुत अधिक है। इसके कारण जो है यहाँ पर जितने भी बच्चे नामांकित हैं उनके पढ़ाई लिखाई पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। शैक्षणिक स्तर यहाँ का बिगड़ जाएगा। मैं प्रभारी प्रधानाध्यापक उत्क्रमित विद्यालय बेलगच्छी अहमदाबाद। आपको बता दें तो कटाव के बाद यहाँ पर कटाव निरोधी कार्य कराई गई थी, लेकिन वो धरातल पर नहीं टिक पाई। ब्यूरो रिपोर्ट BMW न्यूज बिहार। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार।
हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।